हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी स्टेशनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं किसी भी मेडिसिन के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, उनका कंसंट्रेशन, उनके इंडिकेशन, उनके फार्माकोलॉजी, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस सीरीज में थोड़ा सा बदलाव किया है पिछले कुछ वीडियो से। वो ये है कि अब पूरे क्लासिफिकेशन के साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे ताकि बचा कुछ जो कसर था वो भी पूरा हो जाए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्रांड के बारे में और इसका जो नाम है वह लक्ष्मी ब्रांड सत इसबगोल। यानी कि हमारा जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है सत इसबगोल ब्रांड से हमको हमेशा की तरह आज भी कोई मतलब नहीं रहता। तो आखिर ये जो सत इसबगोल है वो है क्या और इसका काम क्या है और काम करने का तरीका क्या है। यहाँ पे अगर आप अपने राइट साइड देखेंगे तो आपको एक क्लासिफिकेशन का हेडिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये है लैक्सेटिव या तो परगेटिव या तो कैथार्टिक्स। और इस पूरे क्लास के अंदर एक वर्ड हमको ढूंढना है, वो है सत इसबगोल। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए आप यहाँ को मिल रहा है इसबगुला, इसे को ही हम बोलते हैं इसबगोल। तो आखिर ये क्लास क्या है, क्लास का काम क्या है और काम करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ लैक्सेटिव की। लैक्सेटिव कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को यानी कि हार्ड स्टूल की प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करते हैं। अगर आज के डेट में ये बोला जाए कि हर व्यक्ति में से कभी न कभी किसी न किसी ने किसी भी तरीके से कम या ज़्यादा हार्ड स्टूल को पास किया है, यानी कि सो कॉल्ड टेम्परेरी कॉन्स्टिपेशन को फेल किया हुआ है। बट एक दिन दो दिन के फेस करने को हम बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की संज्ञा नहीं दे सकते, ना तो उसको उस कैटेगरी में रख सकते हैं जिसे हम कहें कि वो व्यक्ति कॉन्स्टिपेटिव है। हाँ, अगर ये प्रॉब्लम आपको 3-4 दिन तक लगातार लगा रहे, हर हफ्ते की ये प्रॉब्लम बनी रहे, तो हम आपको बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। तो ब्रीफिंग करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अब पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा मैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो ये हमारा स्टमक का डायग्राम है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और ये आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये होता हुआ आखिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। अब क्या चीज़ पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, ये आपका फूड है जिसे भी आपने कंज्यूम किया होगा वो आपके ओरल रूट से, आपके इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक तक पहुंचता है। इस स्टमक में एसिड इसे डाइजेस्ट करती है। डाइजेस्ट करने के बाद वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसे एब्जॉर्ब करके फाइनली आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचा देता है और उसके बाद ये जो आपका बचा कुचा खाना है वो आपके कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्टूल को बनाने में। तो ये जो आपका स्टूल है ये कैसा पास आउट हो रहा है फाइनल स्टेज में, इसके लिए कोई अगर रिस्पॉन्सिबल है तो काफ़ी हद तक आपका लार्ज इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल है। अब चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन हमारा मेन पॉइंट है इसलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जो कॉलम बना रहा हूँ ये समझ लीजिए कि ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इस कॉलम के अंदर अगर आप देखें ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, ये स्टूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज स्टूल। आखिर ये कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है हम उसी को समझ रहे हैं, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस ड्रग का बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा स्टूल है जो कि कैसा हो चुका है, तो हार्ड। तो ये अब हम इसको लिख सकते हैं स्टूल विच इज़ हार्ड इन नेचर। ऐसा क्यों हुआ, आपके इस स्टूल के पास एक ऐसा फिनोमिना से गुजरना पड़ता है जिसमें वाटर का एक्सचेंज होता है। अब अगर देखो कि बाहर का जो वाटर है इसे आपका लार्ज इंटेस्टाइन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इस तरीके से बाहर का वाटर आपके इस ल्यूमेन के अंदर, किसके अंदर, आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ सकता है। सर्कमस्टांसेस सिचुएशन केस नंबर 1। दूसरा केस नंबर ये हो सकता है कि अंदर जो आपका H2O प्रेजेंट है, अंदर जो आपका पानी प्रेजेंट है वो किसी कारण से इसको छोड़ करके बाहर पहुंच सकता है और ये केस नंबर 2 है, सर्कमस्टांसेस है। पूरा जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है कि स्टूल अच्छा बनेगा, हार्ड बनेगा या बहुत ढीला बनेगा लूज मोशन के केस में, उन सब के पीछे ये नंबर 1 या नंबर 2 ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम होल सोल की बात करें तो देखिएगा केस नंबर 1 में क्या हो रहा था, बाहर का पानी आपके इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेनिट्रेट कर रहा था। अब अगर बाहर का पानी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आया तो ये पानी तो आपके स्टूल में पहुंचेगा, तो बहुत अधिक मात्रा में स्टूल के अंदर पानी पहुंचने से इस स्टूल की कंसिस्टेंसी कैसी हो जाएगी, बहुत ढीली हो जाएगी और यही आपका लूज मोशन कहलाएगा। ये वाटरी स्टूल आपका कहलाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मात्रा में वाटर हैं जो कि वो बाहर से अपनी ओर लेके आया है। तो ऐसे केस को हम लोग बोल सकते हैं डिसेंट्री या तो डायरिया। केस नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं जिसका संबंध हमारे आज के टॉपिक से है कि अगर अंदर का जो पानी है
आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर का पानी है वो किसी कारण से बाहर की ओर ज़्यादा मूव करे, या ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा मात्रा में उसको अपने थ्रू सोख ले, एब्जॉर्ब कर लें, तो जो कुछ भी आपका वाटर है वो तो बाहर चला गया। इस स्टूल में थोड़ा भी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहा हुआ होगा तो वो भी बाहर चला जाएगा, और इससे ये आपका स्टूल ये हो जाएगा, पूरा हार्ड हो जाएगा। और पूरे हार्ड होने की वजह से आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इसको गड़बड़ कर देगा, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही तरीके से होगा नहीं, और यहाँ से जब स्टूल पास करेगा तो आपके एनोरेक्टल पार्ट में एक फ्रिक्शन करता हुआ निकलेगा, और ये फ्रिक्शन एक घर्षण जो कि बहुत पेनफुल हो सकता है। और ये पेनफुल सिचुएशन आगे बढ़ी तो आपको यहाँ पे फिशर की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, फिस्टुला की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या तो ये कन्वर्ट हो सकता है आपके पाइल्स की प्रॉब्लम में। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टिपेशन। लगे हाथ यहाँ पे एक चीज़ अब हम समझ जाते हैं कि आपका जो ड्रग है आज का वो कैसे अपना काम करता है, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यहाँ पे आप इस टेबल पे क्लासिफिकेशन के देख रहे हैं कि अलग अलग ड्रग का क्लासिफिकेशन उनके काम करने के तरीके के हिसाब से है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप पूरे क्लास के पूरे एग्जाम्पल का मैकेनिज्म एक्शन समझना चाहते हैं लंबे 1 घंटे की वीडियो में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा मेन चैनल सोशल फार्मेसी। यहाँ पे देखिए ये जो इसबगोल है ना वो किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट के अंदर यूज़ किया गया है। तो ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट क्या होता है, बल्क का मतलब होता है साइज। अगर हम जस्ट इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करें तो बल्क का मतलब होता है साइज, ठीक है, और फॉर्मिंग मतलब होता है जो एक फॉर्म बनाता है, बल्क का निर्माण करता है, साइज बढ़ाता है। और एजेंट माने कि कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका सत इसबगोल एक एजेंट है। अब इसका क्या कंसेप्ट है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसके पूरे के कॉन्सेप्ट को विद एक जनरल एग्जांपल के रूप में। ये अगर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और लार्ज इंटेस्टाइन में मान लो कि ये हमारा स्टूल है, ये 2 स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, ये स्टूल है जो कि फिलहाल यहाँ पे हार्ड है। तो हार्ड स्टूल हमारा इस तरीके से है कि इसको हम आगे जा करके आपके रेक्टल रूट से इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे आपको बहुत अधिक फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, और स्पेशलाइटिक मूवमेंट भी अफेक्ट हो गया है। अब हम जब इसबगोल को लेते हैं तो ये क्या करता है, उसको समझते हैं इसबगोल के लेने के तरीके से। ये जो इसबगोल है बहुत फाइन भूसी की तरह होता है, वाइट एकदम हल्का स्पॉन्जी पाउडर की तरह होता है, लेकिन पाउडर नहीं है, ये पूरी उसका साबुत पार्ट है। इसको जब हम एक बॉल पे, एक बर्तन पे इस तरीके से मिल्क के साथ या तो वाटर के साथ लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर कॉन्स्टिपेशन अप्रोप्रिएट अमाउंट में लिया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक मेरा बॉल है, बर्तन है, जिसमें मैंने पानी रखा हुआ है, अब इस पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ स्पून्स इसमें मैं ऐड करता हूँ सत इसबगोल के। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से या तो चम्मच से इसको मिक्स करते हैं। ये जो पूरा पानी है ना, ये पानी इसके अंदर पहुंच जाएगा। जितना भी वाटर आप देख रहे हो इस बेकर के अंदर में से, ये सारा इसबगोल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसबगोल की नेचर ऐसा है कि ये म्यूसिलेजिनियस इन नेचर है, यानी कि चिपचिपापन इसमें हो जाता है। तो अगर इसको आप बाहर निकाल को देखोगे तो ये पूरी तरह से इस तरीके से चिपचिपा वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस दिखाई देगा। तो ये देखो, ये आपका वाटर कोर पे जा चुका है, बाहर में आपका स्टिकी सब्सटेंस, म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस आ चुका है, और इसका जो मास है, बल्क है, वो भी इंक्रीज हो गया है। तो चूंकि ये एक बल्क फॉर्म कर रहा है, एक बड़ा मास फॉर्म कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ बल्क फॉर्मिंग एजेंट। यहाँ पे अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया। जब ये बल्क फॉर्मिंग एजेंट आपके ओरल रूट से लेते हो तो लेने के बाद ऊपर से 2 ग्लास पानी या दूध, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल रहे, उसे लेने की सलाह दी जाती है, ताकि यही प्रोसेस जो अभी आपने एग्जाम्पल के रूप में देखा वो आपके आगे स्टमक फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे से हो सके, और ये वापस से आपके स्टमक के द्वारा एब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होगा नहीं। तो ये जो अब देखोगे अब क्या होगा, अब ये जो आपने इसबगोल लिया हुआ है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। तो इस टूल से इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इस तरीके के लाइनिंग्स इस पर डिनोट कर रहा हूं, जो कि आपके इसबगोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इसबगोल बल्क में इंक्रीज हो चुके हैं, और इनके अंदर क्या है, अब इनके अंदर वाटर है। तो एक चीज़ तो ये कि अब अपने वाटर को ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं सराउंडिंग में जो स्टूल था उसको। तो इस तरीके से हार्ड स्टूल, जो कि पानी की कमी की वजह से डेफिनेटली हार्ड हुआ होगा, उसको एक तो वाटर की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर ये क्रमशः आगे पानी की मात्रा को इंश्योर करते चलेंगे, और हार्ड स्टूल कैसा होता जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सॉफ्ट होता जाएगा। दूसरा फार्माकोलॉजी इसका ये है कि यहाँ पे जो आपका सत इसबगोल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, और यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा इनका फर्मेंटेशन किया जाएगा।
फर्मेंटेशन करने से ये एक ऐसा क्रिएटिंग एजेंट बनेगा कि ये अंदर जो स्टूल है वो सॉफ्ट होता हुआ चलेगा, इसका जो हार्डनेस है वो कम होता हुआ चलेगा और इसकी वजह से इसको हम आगे जा करके प्रोपेल आउट कर सकते हैं। तो ये उसके काम करने का तरीका हुआ, ये उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। अब मैं आपको एक और डेली लाइफ का एग्जांपल समझाता हूँ ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। एक तो फर्मेंटेशन का हो गया जिसको मैं आपको एग्जांपल से नहीं समझा रहा, बस एक बेसिक फिनोमिना जो कि वाटर को ट्रांसफर करने का है उसको समझाता हूँ। क्या करते हैं हम, अगर दो एग्जाम्पल ले लें, एक घरेलू एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक थोड़ा सा कमर्शियल एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले कमर्शियल एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर ये रोड बन रहा है, ये रोड सीमेंट सीसी रोड है, सीमेंट कंक्रीट का रोड है। अब ये रोड जब बन जाता है तो आप देखते हो कि जूट की बोरियां इसको ऊपर डाल दी जाती हैं। इस तरीके से जो सीमेंट कंक्रीट की रोड है इस पे जूट की बोरियां हम रख देते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड इट? क्या जूट की बोरियां ऐसी सूखी सूखी रख दोगे? आप ऐसा नहीं रखते हो। जूट की बोरी को हम पानी से पहले डिप करके रख देते हैं, मतलब जूट की बोरियां पूरा का पूरा पानी से क्या हो चुकी होती हैं, भीग चुकी होती हैं। अब इनको जब हम इनके ऊपर बिछाते हैं तो यही जो पानी बोरे में सोख रखा है, ये बोरे का पानी आपके इस सीमेंट कंक्रीट के रोड के ऊपर चलता रहता है। और पता है आपको कि सीमेंट कंक्रीट रोड में पानी की इंश्योर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वरना वो क्रैक्स मारने लगेगा, ड्राई होने लगेगा। यहीं पे सेम प्रिंसिपल है हमारा कि अगर हम जब इस तरह के जो ब्रांड हैं, भूसी है, ऊपर देख लो डाइटरी ब्रांड लिखा हुआ है, इनको भी अगर आप लेते हो बल्क फॉर्मिंग एजेंट के रूप में, तो ये अपने को बहुत सारा वाटर देंगी, ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और वाटर को फिर ट्रांसफर करेंगे ड्राई स्टूल में। तो इस तरीके से ड्राई स्टूल कैसा होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा। और दूसरा एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया नहीं है, लेकिन बहुत कॉमन सा है कि अगर आपने रोटी बनाने के लिए कोई आटा लिया है, ये आपका डो है, इस पे आपको आटा बनाने से एक बार रोटी बनाना है, तो आप अगर आप थोड़ा देर का पॉज देना चाहते हो तो इसको ऐसा आप खुले के खुले नहीं छोड़ सकते, वरना ये ड्राई हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, एक अच्छा खासा साफ नैपकिन को डिप करके पानी में ये भीगा हुआ होता है, इस नैपकिन को आप इसके ऊपर इस तरीके से ढक देते हो। तो ये नैपकिन क्या करता है, इस नैपकिन में पानी अच्छे से सोख रखा है, तो ये नैपकिन अब अपने पानी को, यहाँ पे ये H2O है, इसकी सहायता से इसके ड्राई होने को रोकता है और थोड़ा थोड़ा इसके सरफेस को नमी भी प्रोवाइड करता रहता है। तो इस तरीके से ये आपकी जो मेंटेनेंस है, कंसिस्टेंसी है, वो करके रखेगा। तो जब कभी भी आप इस सब को लेते हो तो ये इसी तरीके से आपके स्टूल को सॉफ्ट करके आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। पता है इस ड्रग के, यानी कि इस लक्ष्मी ब्रांड सत्य इसबगोल या कोई भी ब्रांड इसबगोल क्यों ना हो, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि ये कोई हैबिट फॉर्म नहीं करता। ये दूसरे इरिटेटिव परगेटिव या स्टिमुलेंट परगेटिव की तरह आपका हैबिट फॉर्म नहीं करेगा, और हैबिट फॉर्म नहीं करने की वजह से ये आपको रोज रोज लेना पड़े ऐसा कोई नौबत भी नहीं आएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया आपके लक्ष्मी ब्रांड सत्य इसबगोल का, विच इज़ यूज एज अ लैक्सेटिव परगेटिव ड्रग। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा। फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।